उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कोटद्वार से बीजेपी विधायक रितु खंडूरी निर्विरोध चुनी गई हैं और वो राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। आज नामांकन के अंतिम दिन निर्धारित समयावधि तक अन्य किसी उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। इससे खंडूरी निर्विरोध निर्वाचित चुनी गई हैं। उत्तराखंड को इस बार रितु खंडूरी के रूप में पहली महिला स्पीकर मिली है। रितु खंडूरी को सियासत विरासत में मिली है। वो प्रदेश के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। रितु खंडूरी की दादी दुर्गा देवी खंडूरी प्रसिद्ध समाज सेविका के रूप में जानी जाती थी। वो हेमवती नंदन बहुगुणा की बड़ी बहन थी। परिवार में मिले संस्कारों में सैन्य और राजनीति के क्षेत्र में रितु ने बखूबी इस चीज को समझा। रितु खंडूरी के पति राजेश भूषण केंद्र में स्वास्थ्य सचिव हैं। रितु खंडूरी ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा आवाज उठाई। राजनीति में उनके साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि जरूर रही, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हें सदन में या आम जीवन में एक जुझारू महिला की तरह देखा गया। रितु खंडूरी ने कोटद्वार की सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को पराजित किया। इससे पहले वो 2017 में यमकेश्वर की सीट पर चुनाव जीती थी। रितु खंडूरी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी बनी। चाहे विधायक के तौर पर हो या संगठन के कामकाज में, रितु खंडूरी हमेशा सक्रिय रही और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके कामकाज का मूल्यांकन किया। इस बार उन्हें यमकेश्वर के बजाय कांटे की सीट कोटद्वार की सीट पर चुनाव लड़ाया। लेकिन रितु खंडूरी ने इस सीट पर सुरेंद्र सिंह नेगी को पराजित कर अपने पिता की हार का बदला भी लिया। हालांकि वो इसे बदला नहीं कहती हैं, लेकिन पहाड़ों में उस चुनाव को याद किया जाता है जब तत्कालीन सीएम भुवन चंद्र खंडूरी और सुरेंद्र नेगी के बीच 2012 में जोरदार मुकाबला हुआ था। उस समय सुरेंद्र सिंह नेगी ने चुनाव जीतकर सियासत का गणित बदल दिया था। यही एक सीट बीजेपी की सत्ता छिन जाने का एक कारण बनी थी। लेकिन ठीक एक दशक बाद उसी कोटद्वार की जमीन पर रितु खंडूरी ने सुरेंद्र नेगी को 3687 वोटों से पराजित किया। रितु खंडूरी इससे पहले 2017 में यमकेश्वर से विधायक बनी थी। एक समय वो राज्य बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी बनी। महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी आवाज सुनी गई। उत्तराखंड में सेमिनार सभाओं में उनकी सहभागिता रही। उत्तराखंड में बीजेपी के जीतने के बाद इस बात की अटकल लग रही थी कि रितु खंडूरी को कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। उनकी जीत पर बीजेपी महिला मोर्चा ने बलवीर रोड में उनका अभिनंदन किया था और उन्हें विजय स्वरूप पगड़ी पहनाई थी। यह इस बात का आगाज था कि अब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तब उन्होंने यही कहा था कि हाईकमान जो फैसला करेगा वो उसके अनुरूप अपना काम करेंगी और बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें सदन को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी। रितु खंडूरी भूषण का जन्म नैनीताल में 29 जनवरी 1965 को एक फौजी परिवार में हुआ। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के राधा बल्लभपुरम गांव निवासी उनके पिता मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूरी तब एक फौजी ऑफिसर थे। सेना से अवकाश लेने के बाद उन्होंने 1991 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें राजनीति में लाए थे। वाजपेयी सरकार में वो पहले राज्य मंत्री बने। 2003 में वो कैबिनेट मंत्री बने। खंडूरी 2007 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने और प्रदेश की राजनीति में एक चर्चित नाम रहे। रितु खंडूरी की शुरुआती शिक्षा अपने पिता की फौजी पोस्टिंग के साथ कई स्थानों पर हुई। उन्होंने मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके उपरांत उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया। सैन्य परिवार की होने के कारण उन्हें अलग अलग जगहों में रहना पड़ा। इससे उन्हें कई बातों को सीखने और समझने का मौका मिला। 2006 से 2017 तक उन्होंने नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में फैकल्टी के रूप में भी कार्य किया। लोकसभा में 2009 में मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर चुनी गई थी।
जबकि शन्नु देवी भारत में किसी राज्य की पहली महिला स्पीकर थी। वो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर रही हैं। उसी परंपरा में अब उत्तराखंड में भी महिला के हाथ में सदन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें 70 विधायकों वाले सदन का संचालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।